इस चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर हमने इसके लास्ट पार्ट को एंड किया था, जहाँ पर हमने ये देखा था कि जो यहाँ पर चैरियन है वो यहाँ पर जियो को यहाँ पर जाकर अपनी फैमिली के साथ में मिलवाती है और बताती है कि वो यहाँ पर ड्रैगन एंड फोनिक्स जो टूर्नामेंट है उसके अंदर जियो के साथ में एंटर होने वाली है, जिसके सुनकर उसके पेरेंट्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे। जिसके बाद में हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं कि जो यहाँ पर जियो था उनके एक वॉच को उठाते हुए कहता है कि क्या ये वॉच आपने यहाँ पर फुजियान रेलम से मंगवाया है और ये आपको कितने का पड़ा था। जिस पर वो बताते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये हमने फुजियान रेलम से मंगवाया था और ये हमें वहाँ पर लगभग 150 यान का पड़ा था। जिस पर वो कहता है कि नहीं, ये आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा मिल चुका है, अगर मैं वहाँ पर होता तो आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ते में दिलवा देता। जिसके बाद में जो यहाँ पर चैरियन के फादर थे वो ये सोच रहे थे कि आखिर ये बंदा कितना अजीब है। जिस पर वो चैरियन से पूछते हैं कि क्या मैंने सही सुना है चैरियन, तुम यहाँ पर सच में इस बंदे के साथ में यानी कि यंग मास्टर जियो के साथ में यहाँ पर इस टूर्नामेंट के अंदर एंटर होने वाली हो। जिस पर वो कहती है कि आपने बिल्कुल सही सुना है। जहाँ पर जो हम चैरियन की सिस्टर उसके थॉट सुनते हैं कि भले ही यहाँ पर चैरियन कितनी भी ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर रखती हो, वो बच्चों की तरह हरकतें करती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा पागल नहीं है कि वो एक स्ट्रेंजर आदमी के साथ में यहाँ पर इस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लेगी। जिसके बाद में वो यहाँ पर जियो से पूछती है कि क्या आप किस सेक्ट से बिलोंग करते हैं, आपके सेक्ट का नाम क्या है। जिस पर जियो बताता है कि नहीं, वो किसी भी सेक्ट से बिलोंग नहीं करता है, वो यहाँ पर बस एक छोटे से घर से आया है जिसके जो पेरेंट्स है वो यहाँ पर यमन गेट के सामने यहाँ पर फ्रूट बेचते हैं। जिस चीज़ को सुनकर वो सभी लोग यहाँ पर काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये बंदा क्या है जो कि यहाँ पर इसके पेरेंट्स है वो यहाँ पर फ्रूट बेचते हैं। जिसके बाद में जो यहाँ पर चैरियन के फादर होते हैं वो यहाँ पर उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे जो ये बैग के ऊपर जो तुमने स्वॉर्ड और जो ब्लेड रखा हुआ है, क्या तुमने यहाँ पर दोनों की टेक्निक्स को यहाँ पर सीखा हुआ है। और वो मन में सोच रहे थे कि ये सबसे बकवास चीज़ है, क्योंकि दोनों की टेक्निक सीखना ये बकवास है बिल्कुल, क्योंकि तुम कुछ भी ढंग से नहीं कर पाते हो फिर। लेकिन उनके पैरों से ज़मीन तो तब खिसक जाती है जब यहाँ पर जियो को बताता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने यहाँ पर दोनों की टेक्निक्स को सीखा हुआ है और उनको अच्छे से मास्टर भी किया हुआ है। जिसके बाद में वो बताता है कि दरअसल मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो मैं हूँ वो यहाँ पर कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा दिखने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरी ब्लड लाइन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसे सुनकर जो यहाँ पर चैरियन के फादर थे वो कुछ सोचते हैं और उससे कहते हैं कि अब तुम मुझे ये मत बताना कि तुमने जो अपनी मार्शल आर्ट सीखी है वो यहाँ पर तुमने अपने फ्रूट बेचने वाले मॉम डैड से यानी पेरेंट्स से सीखी है। लेकिन जो यहाँ पर जियो को होता है वो उनका जवाब देते हैं कि आपने बिल्कुल सही सोचा है, मैंने यहाँ पर अपनी जो मार्शल आर्ट्स है वो यहाँ पर अपनी पेरेंट्स से ही सीखी है। जिस चीज़ को सुनकर वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और जो यहाँ पर चैरियन की सिस्टर होती है वो चैरियन से कहती है कि अभी भी यहाँ पर टाइम है, जाकर यहाँ पर यंग मास्टर से माफ़ी मांग लो और उनके साथ टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए राज़ी हो जाओ। फिर हमारा सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें नाइट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर चैरियन कहीं पर चलते हुए जा रही थी। वो यहाँ पर गार्डन था जहाँ पर वो सोच रही थी कि मैं यहाँ पर जियो को यहाँ पर अपने घर पर इसलिए लेकर आई, मैं इसलिए यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर जो यंग मास्टर जैंग है वो यहाँ पर कभी भी उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि जो जियो ने उसके साथ किया है वो यहाँ पर चुप तो नहीं बैठने वाला है। लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पर उसे दूर खड़ा हुआ यहाँ पर जियो दिखाई देता है। वो यहाँ पर उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है। जिस पर जियो बताता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं जब भी यहाँ पर अपनी लोकेशन को चेंज करता हूँ और नई जगह पर जाता हूँ तब मुझे यहाँ पर नींद नहीं आती है, और वैसे भी मेरे पास यहाँ पर बहुत कुछ है आज करने के लिए। इस रात को मैं यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ पर भेजने वाला हूँ कहीं। तो की बात को सुनकर चैरियन हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ये बंदा किस तरह से इतने बेकार जोक्स मार लेता है, क्या उसके पेरेंट्स का फ्रूट बेचने वाला भी क्या एक जोक हो सकता है। जिसके बाद में वो यहाँ पर जियो से पूछती है कि वैसे क्या तुम्हारे पेरेंट्स किस तरह के लोग हैं। वैसे मैंने सुना है कि जो तुम्हारी मदर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और तुम्हारे फादर के बारे में क्या। जहाँ पर जियो बताता है कि जो मेरे फादर है वो यहाँ पर रूल्स को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मानते हैं और उनको अच्छे से पालन करते हुए उनका यहाँ पर हर चीज़ को संभालने की कोशिश करते हैं। और वैसे भी ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन ये तब अच्छा नहीं लगता है जब यहाँ पर वही रूल्स मेरे ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। मेरे पेरेंट्स यहाँ पर मेरे जियानवू के अंदर आने के लिए सबसे ज़्यादा खिलाफ थे, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो मेरे फादर इस चीज़ के खिलाफ थे। जिसके बाद में जो यहाँ पर चैरियन होती है वो सोचती है कि ये तो ऑब्वियसली है, जहाँ पर अपने पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता करते हैं जब यहाँ पर कोई वो अजनबी जगह पर जाते हैं। लेकिन तभी जियो कह देता है कि वो यहाँ पर परेशान थे कि आखिर जियानवू का क्या होगा। जिस चीज़ को सुनकर वो कहती है कि अगर यार ये बंदा कह क्या रहा है, इतनी ज़्यादा बकवास कैसे कर लेता है। वो उसकी बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुकी थी। तभी जो यहाँ पर जियो था वो कह देता है कि
वैसे मैंने यहाँ पर अपने खाने को डाइजेस्ट कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर खाने के अंदर सिर्फ वेजिटेबल्स थी। वैसे क्या मीट को यहाँ पर वो कल यहाँ पर सर्व करने वाले हैं? जिस पर चेरियन कहती है कि मैं तुमसे बस ये कहना चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर कल खाना खाकर यहाँ से निकल जाना, क्योंकि तुम जितना टाइम यहाँ पर रहोगे उतना खतरा तुम पर बना रहेगा। जिस पर वो जियोक था वो यहाँ पर उसे घूरने लगता है, जिस पर चेरियन पूछती है कि आखिर तुम किस चीज़ के लिए मुझे घूर रहे हो? जहाँ पर वो बताता है कि तुम्हें सच में मेरी चिंता हो रही है। जिस पर चेरियन कहती है कि तुम बकवास कर रहे हो, मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, मैं बस तुम्हें बचाना चाहती हूँ। चेरियन गुस्से में यहाँ से निकल जाती है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें यहाँ पर एक टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा और यानी कि खुशबू निकल रही थी। और यहाँ पर उसके बाहर में कुछ गार्ड्स यहाँ पर पहरेदारी कर रहे थे, जहाँ पर एक बंदा कहता है कि वो बंदा जो कि यहाँ पर लड़का आया था अपने हाथों में स्वॉर्ड लेकर, वो यहाँ पर काँप रहा था और अपने फादर का बदला लेने के लिए आया हुआ था। आखिर उसे ऐसा क्यों लगा कि मैं यहाँ पर उस चीज़ को नोटिस नहीं करूँगा, इसलिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी उसे अपने फादर के पास भेजने के लिए। यहाँ पर सभी लोग इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे। तभी यहाँ पर जो जियोक होता है वो यहाँ पर पहुँच जाता है और उसे खड़ा देखकर वो सभी लोग उसे गाली देते हुए पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर इस तरह से क्यों खड़े हुए हो? क्या तुम ये भी जानते हो कि आखिर तुम यहाँ पर खड़े कहाँ हुए हो? जिस पर जियोक बताता है कि ब्लैक मार्केट एक ऐसी जगह जिसे यहाँ पर घुमक्कड़ों का बाजार कहा जाता है। जिस पर वो जो गार्ड्स थे वो पूछते हैं कि तो तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर इस चीज़ को जानते हुए भी यहाँ पर आ चुके हो, तो क्या तुम यहाँ से जिंदा चले जाओगे? आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो चुका है जो कि यहाँ पर इस तरह से घूमने लग चुके हैं। जिस पर जियोक उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे मुंह से एक बार और बच्चा निकला तो देख लेना कि तुम यहाँ पर मरोगे। जिस चीज़ को सुनकर उस गार्ड को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो यहाँ पर जियोक को मारने के लिए खड़ा होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बच्चा देखते हुए यहाँ पर तुम्हारे ऊपर इजी जाने की कोशिश करूँगा। और वो उसके पास चला जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड के साथ में जियोक के साथ में अटैक करता है, तभी अचानक से जियोक यहाँ पर उसके अटैक को डोज करता है और उसके ऊपर अपने बस एक हाथ से नॉर्मल सा अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका गार्ड जो होता है वो यहीं पर मारा जाता है। जहाँ पर अभी तक उन दूसरे गार्ड्स को ये पता नहीं चला था कि उनका जो साथी वो मारा जा चुका है, इसलिए वो यहाँ पर उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर अपना काम जल्दी क्यों नहीं ख़त्म करते हो, हमें और भी काम है। जहाँ पर तभी अचानक से वो गार्ड यहाँ पर नीचे गिर जाता है और उन्हें पता चल जाता है कि जो उनका साथी वो मारा जाता है, इसलिए वो यहाँ पर खड़े होते हैं और यहाँ पर जियोक के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जियोक यहाँ पर उनके ऊपर कोई मर्सी नहीं दिखाता है और अपने बस उसी स्वॉर्ड के साथ में जो कि यहाँ पर उसने उस गार्ड से ली थी, वो यहाँ पर उन तीनों को यहाँ पर एक साथ काट देता है बीच में से। फिर हमें सीधा उस टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जिसकी एंट्री पर हम देखते हैं जियोक को खड़ा हुआ, जिसके पैरों में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खून लगा हुआ था और यहाँ पर खून की नदियाँ ही बह रही थी। फिर हम उसके पीछे से देखते हैं कि यहाँ पर उसने लगभग काफ़ी सारे गार्ड्स को मार दिया होता है और उसने इन्हें इतनी ज़्यादा ब्रूटली मारा होता है कि कोई सोच भी नहीं सकता था। और उसके बाद में वो उस दरवाजे को खोलते हुए अंदर की ओर दाखिल होता है, जहाँ पर वो देखता है कि एक काफ़ी ज़्यादा मोटा बंदा बैठा हुआ था और उसके पास में काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ बैठी हुई थी जो कि यहाँ पर उसकी सेवा कर रही थी। इस बंदे का नाम बताया जाता है ग्लूटनियस एम्परर और ये बंदा यहाँ पर ब्लैक मार्केट का लीडर है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं जो यहाँ पर जियोक होता है वो कहता है कि यहाँ का तो माहौल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जिस पर जो यहाँ पर ब्लैक मार्केट का जो लीडर होता है वो यहाँ पर पूछता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, तुम यहाँ पर ऐसा तो नहीं लगता है कि एक गेस्ट के रूप में आए हो, तुम्हें क्या चाहिए? जिस पर जियोक कहता है कि मैं यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा महंगे बंदे को खरीदने आया हूँ। जिस पर वो बंदा कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे खरीद सकोगे? जिस पर जियोक कहता है तुम बस अपना रेट बताओ। जहाँ पर वो बताता है कि मैं तुमसे यहाँ पर 5 लाख येन, मैं बस यहाँ पर इतने में मान जाऊँगा। जिस पर जो यहाँ पर जियोक होता है वो यहाँ पर इतने सारे पैसों को निकाल कर उसे दे देता है और कहता है कि चलो ये रहे तुम्हारे पैसे, अब चलो मेरे साथ। पर जो यहाँ पर लीडर था वो ये सोच रहा था कि मुझे तो लगा था कि ये बच्चा सिर्फ बातें कर रहा है, मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर इसके पास में इतने ज़्यादा पैसे होंगे। फिर वो सोचता है कि क्या मुझे यहाँ पर और भी ज़्यादा रेट बोलना चाहिए था, उसके पास और भी पैसे लग रहे हैं। जहाँ पर वो उससे कहता है कि तो मैं यहाँ पर इस डील को कैंसिल करता हूँ, वैसे क्या हो अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूँ और यहाँ पर ये सारे पैसे जो तुम्हारे पास हैं वो यहाँ पर ले लूँ। जिस पर जो यहाँ पर जियोक होता है वो कहता है कि तो ये तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंट कर रहे हो तुम। और यहाँ पर वो बंदा कहता है कि तो ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें डिसपॉइंट और भी ज़्यादा करना होगा, इसलिए वो यहाँ पर कहता है कि अपने इन साथियों को कह कि जाओ उसे और मार दो। जिस पर उसके पास खड़ी हुई सभी लड़कियाँ जाती है और यहाँ पर जियोक के पास में खड़ी हो जाती हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अभी भी उस टेक्निक के अंदर फंसा हुआ लग रहा था, जैसे कि यहाँ पर जो जियोक था वो यहाँ पर उस इल्यूजन के अंदर फंस चुका है। जिसके ऊपर जो यहाँ पर वो लीडर था वो कहता है कि जिस वक्त तुमने यहाँ पर इस कमरे के अंदर कदम रखा था उसी वक्त यहाँ पर तुम उस चीज़ के अंदर फंस चुके थे।
ये एक ऐसी सोर्सरी है जो यहाँ पर किसी भी इंसान के दिमाग को उसके सबसे बेकार स्टेट में पहुँचा देती है और इतने ज़्यादा बेवकूफ़ बना देती है कि उसे पता भी नहीं चलता है। और हम साथ के साथ देखते हैं कि वो जो यहाँ पर जो लड़की थी वो अपने बालों में से किसी पिन को निकालती है और उसके साथ में जियो के ऊपर अटैक कर देती है और उस टेक्निक का नाम होता है इल्यूजनरी ब्लिसफुल डांस। लेकिन यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है कि जो यहाँ पर जियो होता है वो यहाँ पर उसके अटैक को रोक लेता है और कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा डांस था। और लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ पर इस डांस के साथ में मुझे मार सकते हो? वो उसके वेपन को लेता है और जो यहाँ पर जो डिवाइस लगा हुआ था जिसकी वजह से वो यहाँ पर इल्यूजन के अंदर जा रहा था वो यहाँ पर उसे तबाह कर देता है। जिस चीज़ को देखकर वो सभी लोग हैरान हो चुके थे क्योंकि वो जो बंदा था वो सोचता है कि आखिर इस बंदे को इतनी जल्दी कैसे पता चला कि यहाँ पर हम लोग एक डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं उसे यहाँ पर इल्यूजन में डालने के लिए। इसके बाद में जो जियो होता है वो यहाँ पर उन लड़कियों से पूछता है कि क्या तुम लड़कियों में से यहाँ पर कोई भी लड़की यहाँ पर कोई ऐसी है जो कि यहाँ पर बस इसी वजह से है क्योंकि वो इस बंदे को जो सामने बैठा हुआ इसे पसंद करती हैं। जहाँ पर वो सभी लड़कियाँ मुंह बनाने लगती हैं और कहती हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि तुम सभी को यहाँ पर फोर्स के साथ में रखा हुआ है, तो इसलिए मैं तुमसे बस यही कहूँगा कि तुम सभी लोग यहाँ से निकल जाओ। जिस पर वो लड़कियाँ कहती है कि लेकिन वो तो तुम है, तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए और तुम्हें डरना चाहिए उस बंदे से जो कि सामने बैठा हुआ है। जिस पर वो बंदा कहता है यानी जो कहता है कि तुम्हें इस चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें बस यहाँ पर एक बार के लिए करेज करना होगा, उसके बाद में तुम्हारी लाइफ तुम अपने हिसाब से जी सकती हो। जिसकी स्पीच को सुनकर वो बंदा कहता है कि यानी लीडर कि तुम काफ़ी अच्छी स्पीच दे लेते हो लेकिन मैं तुम सभी को यहाँ से जाने दूंगा अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे शरीर के टुकड़े कर दूँ तब। जिस चीज़ को सुनकर वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे लेकिन जो यहाँ पर जियो को था वो उसे दोबारा धमकी दे देता है उसके सामने से कि तो इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारा सर इससे पहले काट दूंगा। वो इतनी ज़्यादा खतरनाक तरीके से कहता है कि उसके मर्डर इंटेंट को यहाँ पर स्कैन करते ही जहाँ पर उस बंदे को इतना ज़्यादा डर लगने लगता है कि यहाँ पर वो कहता है कि आखिर ये क्या है, ये इतना मर्डर किलिंग इंटेंट इतना ज़्यादा कैसे खतरनाक हो सकता है इस बंदे का। फिर हम उसके बाद में जियो को देखते हैं जो कि यहाँ पर उन लड़कियों को अपने सारे पैसे भी दे देता है और उन्हें जाने के लिए कहता है। जिसके बाद में वो लड़कियां वहाँ से जाते हुए यहाँ पर जियो का थैंक यू भी कह के जाती हैं। जिस चीज़ को देखकर वो लीडर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो लीडर ये सोच रहा था कि आखिर इस बंदे का किलिंग इंटेंट कितना ज़्यादा खतरनाक है कि मैं यहाँ पर बस खड़े हुए उन सभी लड़कियों को जाते हुए देख सकता हूँ, आखिर उसने मुझे क्या बना दिया है। जिसके बाद में वो यहाँ पर खड़ा होता है और अपने सभी हाथों के जो कड़े थे वो तोड़ देता है क्योंकि वो अपने पावर अप को कर रहा होता है। और वो यहाँ पर खड़े होते हुए यहाँ पर जो जियो होता है उससे कहता है कि मैं तुम्हें आज यहाँ पर अपनी स्पेशल मार्शल आर्ट के साथ में मार दूंगा। जिसके बाद में हमें उसकी मार्शल आर्ट के बारे में बताया जाता है जो कि है यहाँ पर ग्लूटनियस एम्परर बॉडी प्रोटेक्शन टेक्निक। जिसके बाद में वह उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जिस पर जियो के यहाँ पर एक जोक करता है कि तो तुम यहाँ पर सच में इतने बड़े हो चुके हो, क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि बड़ी चीज़ें ज़्यादा मार खाती हैं। जहाँ पर जो वो बंदा होता है लीडर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके अटैक को डोज करने लगता है यहाँ पर जियो और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो बास्टर्ड। जिस चीज़ को सुनकर वो लीडर कहता है कि मैं तुम्हें आज यहाँ पर अपनी पावर के साथ में पाउडर बना दूंगा। और उनकी फ़ाइट ऐसे ही कंटिन्यू होती है जहाँ पर वो दोनों अपनी फ़ाइट के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लड़ रहे थे। जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो जियो था वो उस बंदे के अटैक्स को काफ़ी ज़्यादा ईजिली यहाँ पर डोज करते जा रहा था। जहाँ पर वो बंदा उसे काफ़ी ज़्यादा गालियाँ भी दे रहा था लेकिन तभी अचानक से जो जियो होता है वो अपनी किक के साथ में जो लीडर है उसके ऊपर इतनी ज़्यादा ज़ोर से मारता है कि वो यहाँ पर उड़ते हुए काफ़ी ज़्यादा पीछे जाकर गिरता है और उसे काफ़ी ज़्यादा इंजरीज भी हो जाती हैं। जहाँ पर वो बंदा खड़े होते हुए कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा। वो दोबारा अटैक करने की कोशिश करने ही वाला था और अपनी पावर को अप करने लगता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो जियो को था वो कहता है कि मैं तुम जैसे बास्टर लोगों से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता हूँ। और वह यहाँ पर एक पत्थर को हवा में उड़ते उड़ते ही यहाँ पर इतनी ज़ोर से मारता है कि वो उसके हाथों को चीरते हुए उसे उखाड़ी ले जाती है। जिस चीज़ को देखकर वो बंदा सोच रहा है कि ये बंदा कोई मामूली नहीं इंसान है, ये तो सच में एक रियल मार्शल आर्टिस्ट है। अगर सही तरीके से देखा जाए तो ये एक मार्शल मास्टर है। जहाँ पर वो खड़े होते हुए दोबारा सोचता है कि मुझे यहाँ पर ऐसे ही नहीं मरना है, इसलिए वो उस जियो से कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इतने ज़्यादा ताकतवर हो तो यहाँ पर सब कुछ ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। वो यहाँ पर अपनी और भी ज़्यादा पावर को इकट्ठा करने लगता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता ही है। तभी जो जियो होता है वो इतनी ज़्यादा स्पीड से उसके पास जाता है और अपने अटैक को उसके ऊपर करता है। जो अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक था कि वो बंदा वहीं पर इतने ज़्यादा घायल हो जाता है कि वो लगभग मरने ही वाला था। वो यहाँ पर उससे पूछता है कि आखिर तुमने यहाँ पर ऐसा क्यों किया। जिस पर जियो बताता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी लाइफ के लिए पैसे दिए थे, इसलिए मैं तुम्हारी इस लाइफ को ले रहा हूँ।
जिस पर वो बंदा पूछता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर किस लिए मारा है और यहाँ पर तुम मेरे लिए आए ही क्यों थे। जिस पर जियोक बताता है कि नहीं, तुमने यहाँ पर शायद गलती कर दी है, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया था, मैं यहाँ पर उस बंदे के लिए आया था जो कि यहाँ पर पीछे खड़ा हुआ है। जिस पर जो वह लीडर होता है वो पूछता है कि आखिर उस जैसा निकम्मा इंसान तुम्हारे किस काम का है, अगर वो तुम्हारी तरह होता तो यहाँ पर कब का निकल चुका होता, आखिर तुम उसके लिए क्यों आए हो, और वैसे तुमने यहाँ पर मुझे ही क्यों मारा। जिस पर वो बंदा यानी कि जिनको बताता है कि मुझे यहाँ पर बस एक रीज़न चाहिए था, बस तुम्हें मारने के लिए। जहाँ पर वो बंदा पूछता है कि यार ऐसा क्यों, तुम भी तो मेरी तरह हो, तुम तो यहाँ तक कि मेरे से भी बदतर हो, तुमने इतने सारे लोगों को मारा है। जहाँ पर वो बताता है कि अगर कोई अच्छा इंसान होता तो वो कभी भी मेरे इस ट्रैप में नहीं फंसता। जिसके बाद में हम देखते हैं वो लीडर यहीं पर मारा जाता है और जो यहाँ पर जियोक होता है वो यहाँ पर पीछे की ओर मुड़ता है और उस बंदे से कहता है कि तो आखिरकार हम फाइनली मिल ही चुके हैं। मनोर मास्टर HWA, अब यार HWA हवा जो भी बन रहा है, हवा बोलते हैं इसे, और क्या तुम्हें मैं म्यूचुअल बुलाऊं। जिसे सुनकर जो वो बंदा तो वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और इसे हम म्यूचुअली कहेंगे। जहाँ पर जो जियोक होता है वो आगे कहता है कि किसने सोचा था कि इंजीनियरिंग और यहाँ पर फॉर्मेशन आर्ट्स का इतना बड़ा मास्टर यहाँ पर इस तरह की जगह पर होगा, वैसे भी मुझे यहाँ पर इसी वजह से तुम्हें ढूंढने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया। जिसके बाद में वो आगे पूछता है कि वैसे क्या तुम्हें सच में इतना ज़्यादा टाइम लग गया उस इंसिडेंट से यहाँ पर उभरने के लिए। वैसे तुम्हें यहाँ पर शायद माउंट आई का फैंटम मैनर कहा जाता था। वो यहाँ पर जियानगू के हर एक बंदे को पता है कि वो जगह यहाँ पर मशीनों के लिए कितनी ज़्यादा फेमस है। हुआ म्यूचुअल एक ऐसा बंदा जो कि यहाँ पर इतना ज़्यादा ग्रेट टैलेंट पोजेस करता है इस टेक्निक्स के अंदर और यहाँ पर एक ग्रेट फैमिली से आता था। एक ऐसा बंदा जिसके पास ऐसा कोई नहीं था जो कि उसे यहाँ पर नफरत कर सके, तब तक जब तक एक उसकी बेटी ने यहाँ पर एक ऐसी मशीन को हाथ नहीं लगा दिया जो कि यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई थी। उस इंसिडेंट ने यहाँ पर उस पर काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव डाला। उसे ऐसा लगा कि वहाँ पर सिर्फ उसकी गलती थी जिसकी वजह से उसकी फैमिली यहाँ पर ख़त्म हो गई। जिसके बाद यहाँ पर उसने अपनी अपीयरेंस को चेंज कर लिया और यहाँ पर छुप कर रहने लगा। जहाँ पर वो बंदा इस चीज़ को सुनकर रोने लगता है और कहता है कि आखिर मैं इस चीज़ को भूल कैसे गया। जहाँ पर जिनवू लोग कहता है कि तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान हो, एक इतना अच्छा इंसान जो कि यहाँ पर लगभग 10 सालों से सफ़र कर रहा है, लेकिन शायद मैं गलत हूँ। एक ऐसा बंदा जो कि यहाँ पर अपनी पूरी लाइफ दर्द को सहन करता रहेगा कि यहाँ पर उसने अपनी फैमिली को खो दिया और उसे कभी नहीं बुला पाएगा। जहाँ पर हम म्यूचुअल के कुछ थॉट सुनते हैं जो कि यहाँ पर कहता है कि आखिर ये कितना अजीब बंदा है जो कि यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आया है, जिसे ये मिला भी पहली बार है, और यहाँ पर ये बंदा मुझसे ऐसे शब्द कैसे कह सकता है। मुझे तो नहीं लगा था कि अभी तक किसने मुझे ये कहा हो। वैसे वो यहाँ पर म्यूचुअल जो होता है वो यहाँ पर जियोक से पूछता है कि अब तुमने मुझे ख़रीद लिया है तो तुम क्या मुझे बता सकते हो कि तुम मुझे किस तरह से यूज़ करने वाले हो। जिस पर जियोक बताता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें यूज़ करने वाला हूँ इस जियानगू के ऊपर यहाँ पर राज करने के लिए, यानी कि उसे मास्टर करने के लिए। जिस चीज़ को सुनकर जो यहाँ पर म्यूचुअल होता है वो अपने घुटनों पर बैठते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर अपने नए मास्टर को यहाँ पर ग्रीट करता हूँ, मैं अपनी बाकी की बची हुई सारी लाइफ को आपको समर्पित करता हूँ। जिसके बाद में जो यहाँ पर जियोक होता है वो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहता है कि तो चलो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वो यहाँ पर अपने हाथों में फायर को लाता है और जो यहाँ पर जो म्यूचुअल होता है उसके पास जाने लगता है। जिस चीज़ को देखकर जो म्यूचुअल होता है काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, आप यहाँ पर क्या करने वाले हो। फिर हमें यहाँ पर सीधा बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज था। वो यहाँ पर पेड़ के ऊपर खड़ा हुआ कहता है कि क्या मास्टर अभी भी यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। हमें ये नहीं बताया जाता कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन शायद वो यहाँ पर जियोक हो सकता है। और ये चैप्टर यहीं पर हमारा एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताएं कि मुझे आगे एक्सप्लेन करना चाहिए कि नहीं। वैसे तो मैं इसे करने ही वाला हूँ। और तब तक के लिए बाय।